मैं विपिन प्रकाश शर्मा, प्रदेश महामंत्री, राजेंद्र सिंह राणा प्रदेश अध्यक्ष, और हमारे अतिरिक्त महामंत्री तथा वित्त मंत्री कैलाश जी और जयपुर जिले के अध्यक्ष के यादव। मुद्दा है एसआई भर्ती परीक्षा। कई दिनों से मुद्दा चल रहा है, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी, क्या हो गया? 2 साल हो चुका, अब तक कोई सरकार नतीजे पर नहीं पहुंची है। इसके बाद हमने डिसीजन लिया कि जो कर्मचारी ट्रेनी है वो हमारे कर्मचारी बन चुके हैं। इसमें 2 चीजें बातें आएंगी, वो राणा जी बताएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार बाहर मीडिया में ये माहौल हो रहा है 8 लाख के साथ अन्याय हुआ है भर्ती परीक्षा में। 8 लाख आवेदन हुए, जिसमें से 3,93,000 ने एग्जाम दिया, 4,25,000 ने तो पहले है। 393 में से ये था कि जो 40% लाएगा मिनिमम, पेपर आउट हुआ होगा, एसओजी जांच कर रही है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ है, जब एसओजी जांच कर रही है, बर्खास्त कर रही है। तो 40% लोग जिनके मार्क्स आने थे वो केवल 20,000, यानी मामला 20,000 पे सिमट गया। 40% जो लाता वो आगे दक्षता परीक्षा में जाता और आगे इंटरव्यू में जाता। दक्षता परीक्षा के बाद 3,000 लोग इंटरव्यू में गए और 859 के लिए भर्ती हुई। अब बात ये आती है कि उन 859 में से 400 कर्मचारी अधिक वो थे जो राज सेवा में पहले से लगे हुए थे, यानी कि वो कर्मचारी महासंघ का हिस्सा था। उनके लिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो कर्मचारी महासंघ के हिस्सा थे, पहले से ही हमारे कर्मचारी थे, अब ट्रेनी बन गए और 859 में सम्मिलित हो गए, वो भी हमारी कर्मचारी महासंघ का हिस्सा है। तो हम उनके लिए सरकार जो भी निर्णय ले, इसको डिले करती जा रही सरकार, और ये मामला बढ़ता चला जा रहा। सरकार शुरू में डिसीजन ले लेती तो हो जाता। ऐसी अन्य भर्ती कई परीक्षाएं, कल हमने देखा मीडिया में कि लेक्चरर वाला, ज्योग्राफी वाला, आगे और देखेंगे तो क्या सारी भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी जाए? पीटीआई में सबने फर्जी डिग्री लगा के पास हो, उनकी जांच हो रही है। पिछले 5 वर्ष में जो नौकरी है उनकी जांच हो रही है। कर्मचारी महासंघ ये नहीं कहता कि जिसने फर्जीवाड़े से किया उस दोषी है तो निश्चित रूप से सूली पे लटकाए, उसको फांसी पे लटकाए। हम सरकार के साथ है। जिसने मेहनत से पास हुआ है, जो अपनी कुब्बत से पास हुआ है, उसकी नौकरी नहीं जानी चाहिए। इस संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। बाकी जो आपको पूछना है राजेंद्र। आप सभी का सादर आभार। कर्मचारी महासंघ एकीकृत राजस्थान की सरकार से ये मांग करता है कि राजस्थान में ये जो पेपर लीक माफियाज है, ये जो कोचिंग एजेंसीज को चलाने वाले माफियाज हैं, ये जो संगठित गिरोह राजस्थान में काम कर रहा है, सरकार को उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। एसओजीज ने जिन लोगों को भी टारगेट किया है, एसओजी ने जिन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया है, उन लोगों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होगी। मगर चूंकि राजस्थान की सरकार ने एसआई भर्ती 2021 को लेकर के एक उपसमिति भी गठित कर रखी है और मामला न्यायालय में, एसओजी ने एक उपनिरीक्षक जिसका सिलेक्शन हुआ था, सभी की जांच गहनता से करी। तो एसओजी की जांच में जो लोग सस्पेक्ट पाए गए, एसओजी ने उनको आइडेंटिफाई भी किया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। मगर चूंकि एसओजी ने हर एक अभ्यर्थी की, हर एक ट्रेनिंग की, हर एक उपनिरीक्षक की चूंकि जांच की है और उसकी जांच से गुजरे हैं वो, और उसमें जो लोग दोषी नहीं पाए गए और उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और सरकार ने अब उनको विभिन्न जिलों की पुलिस लाइनों के अंदर प्रतिस्थापित कर रखा है। तो सरकार ऐसे जो अपनी मेहनत और अपनी योग्यता के बलबूते 3 एग्जाम देकर, जिन्होंने अपनी योग्यता साबित करी, पहले उन्होंने रिटन एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद में फिर एसओजी ने एक एग्जाम ले लिया अचानक से इन्वेस्टिगेशन के तौर पर, उन्होंने उस एग्जाम को भी क्लियर किया। उसके बाद में फिर ट्रेनिंग ड्यूरेशन में उन्होंने एक एग्जाम दिया, और उसके बाद वो जो दोषी नहीं पाए गए लोग हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी योग्यता वो जनहित में उपयोगिता साबित कर सके। उसके लिए जरूरी है कि राजस्थान की सरकार ऐसे तमाम हमारे जवान जो कि दोषी नहीं है, जिनको कोई एजेंसी दोषी अब तक साबित नहीं कर पाई, वो तमाम ऐसे जवानों को पुलिस लाइन में बिठा के खाना खिला के तनख्वाह देने की जगह उन लोगों को फील्ड पोस्टिंग दे और न्यायालय में उनकी संरक्षण जो पैरवी है वो राजस्थान की सरकार करे, जिससे आम जन को जो लॉ एंड ऑर्डर, बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की भावना से, आम जनता की हित की भावना से ये जो भर्ती हुई थी,
इस भर्ती का पटाक्षेप हो। सरकार जवाब नहीं दे रही कोर्ट में, न्यायालय ने सख्त लहजे में कहा है, कल उपसमिति की परसों 2 दिन में बैठक होने वाली है। हमारे उपसमिति के हमारे जो भी हमारे सदस्य हैं उन सबसे हमारा आग्रह अपील है, हम मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं कि कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए और किसी भी जो भी निर्दोष है, किसी भी निर्दोष को कोई ऐसी सजा नहीं मिल जाए। भर्ती निरस्तीकरण की बात जो लोग कर रहे हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कोचिंग माफियाज हैं, जो पेपर माफियाज हैं, ये तमाम तरह से जो है दबाव बनाने के लिए सरकार के ऊपर हथकंडे अपना रहे हैं। तो ये इस तरह के लोगों की भी सरकार जांच करे और जो निर्दोष लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, और ये सब मेहनत का किसान, मेहनत का जवान और तमाम कर्मचारी परिवारों के ही बच्चे हैं जिन्होंने अपनी योग्यता के बलबूते पर ये अपना मुकाम हासिल किया है। इसलिए ऐसे जवानों के साथ कोई अन्याय नहीं हो और ऐसे जवान अपनी पूरी योग्यता का जो है लाभ आमजन को दे सकें, इसलिए उनकी यथाशीघ्र फील्ड पोस्टिंग हो और सरकार न्यायालय में इस प्रकरण का पटाक्षेप करे, क्योंकि बहुत हो गया इससे सरकार के प्रति और सरकारी जो एजेंसीज है उसके प्रति भी जनता में असंतोष और जनता में अविश्वास उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि सरकार जो अगर इस भर्ती को कुछ लोग कह रहे हैं कि भर्ती निरस्त है, एसओजी का गठन हो गया, 1 साल से ज्यादा एसओजी पे जांच करें, एसओजी के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, उसका ग्रुप है वो। अगर इतनी सारी एजेंसीज काम कर रही है इस पर और उसके बाद अगर ये भर्ती निरस्त करने की कोई बात आती है तो ये सारी एजेंसीज के फेल होने का एक प्रमाण होगा। राजस्थान की सरकार कटघरे में आ जाए कि राजस्थान की सरकार की खुफिया एजेंसी, राजस्थान की सरकार की जो भी एजेंसीज है वो एजेंसीज फेल हो गई है। मुझे लगता है सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी, मगर इसको डिले नहीं करे, इसका पटाक्षेप करे, ताकि आम जनता को भी और ये जो हमारे साथी ये भी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। अगर ये भर्ती निरस्तीकरण का कोई किसी प्रकार का हमें लगता नहीं कुछ ऐसा होगा, मगर होता है तो ये उनका और उनके परिवार का आर्थिक और मानसिक ही नहीं, ये उनका सामाजिक असहनीय उत्पीड़न इससे होगा और इसके जो दुष्परिणाम है राजस्थान की सरकार को भोगने पड़ेंगे, वो लोग तो भोगेंगे। तो राजस्थान की सरकार की जो न्याय के प्रति न्याय जो उनकी प्रतिष्ठा है, सामाजिक जो प्रतिष्ठा है, सामाजिक जो विश्वास है वो बरकरार बना रहे, इसके लिए हम मुख्यमंत्री से अपील करते हैं इस प्रकरण का पटाक्षेप करें और जो है ये जो हमारे निर्दोष और हमारे योग्य और मेहनत का जो एसआई है उन एसआई को तुरंत जो है फील्ड पोस्टिंग दी जाए।